ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता है। ईडी के बहाने कहीं ना कहीं लालू परिवार की और राष्ट्रीय जनता दल की घेराबंदी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि लालू कोई सत्य हरिश्चंद्र है। भाई राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी से ईडी क्यों नहीं पूछताछ करता है? गौतम अडानी हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उससे तो पूछने की औकात ईडी में है नहीं। गौतम अडानी का नाम सुन के ईडी का डायरेक्टर बेहोश हो जाएगा। अगर लालू यादव भाजपा के साथ चले जाते हैं तो ये सब तब खत्म। बिल्कुल बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें तो हाँ। आज दाऊद इब्राहिम भाजपा में शामिल हो जाएगा तो दाऊद इब्राहिम को भारत रत्न मिल जाएगा। लालू यादव को क्या लालू मिलेगा? यादव को भारत रत्न मिल जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू प्रसाद यादव से ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है। कल राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो चुकी है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हो चुकी है? ये सही है, मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ मामला। ये ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत सरकार की एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, और इसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लेकिन 2014 के बाद देखने को मिला है कि ईडी का धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान गया है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता है। और विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए ईडी का मिसयूज़ किया जाता है। और ऐसे ऐसे उदाहरण इस देश में आए हैं कि किसी नेता की ईडी ने संपत्ति जब्त कर ली और जब बीजेपी के साथ वो आ गया तो उसकी संपत्ति वापस कर दी गई, जैसा महाराष्ट्र में हुआ अजीत पवार के मामले में। या ऐसे ऐसे भी मामले आए इस देश में जब ईडी ने किसी कंपनी पर रेड किया है और फिर जब कंपनी ने करोड़ों रुपए बीजेपी को चंदा में दे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, तो फिर ईडी ने उसकी फाइल बंद कर दी है, कंपनी को क्लीन चिट दे दिया है। तो ईडी अब एक बीजेपी के पालतू की पहचान रखती है और इसीलिए 1-2 साल पहले ईडी का डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया था। संजय मिश्रा रिटायर कर जाता था, उसको मोदी जी सेवा विस्तार दे देते थे 3 महीने का, फिर सेवा विस्तार खत्म होता था, फिर 3 महीने का सेवा विस्तार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक लगा रखा है और संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटाया गया। इसके बावजूद ईडी के अधिकारियों को होश आया नहीं है, अभी भी वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुशामद में लगे हुए हैं। और अभी जो बिहार में जो तमाशा चल रहा है वो उसी की एक कड़ी है। अब ये जो लैंड फॉर जॉब मामला है, इसका मतलब हुआ नौकरी के बदले ज़मीन। तो इल्ज़ाम ये है कि लालू यादव जब रेल मंत्री था तो उसने सरकारी नौकरियों के बदले में ज़मीन अपने परिवार वालों के नाम लिखवा ली। हो सकता है ये मामला सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लालू कोई सत्य हरिश्चंद्र है। लेकिन जो टाइमिंग है अभी लालू परिवार से पूछताछ की टाइमिंग, वो टाइमिंग बहुत सवाल पैदा करती है, क्योंकि सबको पता है कि 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और पूरे हिंदुस्तान की नज़र अभी बिहार विधानसभा चुनाव पर लगी है। और एक मैसेज ये जा रहा है कि ईडी के बहाने कहीं ना कहीं लालू परिवार की और राष्ट्रीय जनता दल की घेराबंदी हो रही है। तो इसका बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस पूछताछ की वजह से लालू परिवार को एक सहानुभूति मिल जाए जनता की, एक सिंपैथी लोगों की हो जाए, हमदर्दी, कि ईडी के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। क्योंकि लोग ये पूछेंगे ईडी वालों से कि भाई गौतम अडानी हज़ारों करोड़ का घोटाला करता है, उससे तो पूछने की औकात ईडी में है नहीं। गौतम अडानी का नाम सुन के ईडी का डायरेक्टर बेहोश हो जाएगा। या नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उस पर ईडी क्या कर रही थी? मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। तो उस समय तो ईडी को कुछ नहीं हुआ काम करने का, और अब इस समय ईडी वाले इतने एक्टिव हो गए हैं। तो ये सब मामले हैं। ईडी का देखिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस दुरुपयोग की मैं निंदा करता हूँ जी। झारखंड में भी ऐसे हो चुका है सर, चुनाव से पहले। तो लेकिन झारखंड की गलती से बीजेपी ने सबक नहीं सीखा। वहाँ भी यही तमाशा हुआ था। हेमंत सोरेन सीएम थे, ईडी ने उनको आलतू फालतू मामले में जेल भेज दिया, वो जेल में जाके दाढ़ी बढ़ाने लगे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया, और जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, राम भक्तों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बन गए। वही गलती अब बिहार में मतलब दोहरा रहा है बीजेपी का जो आला कमान है। तो झारखंड की गलती से इनको सबक तो सीखना चाहिए जी। पर भाजपा वाले कह रहे हैं सर कि जो लैंड फॉर जॉब का मामला है वो तो कांग्रेस की सरकार में उजागर हुआ, नहीं केस नहीं, जो हुआ। उजागर हुआ वो सब सही है, लेकिन अभी आप जो ये कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इस पर भाजपा वाले क्या कहेंगे? भाजपाइयों के दिमाग में तो ऐसे भी गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसका तो संज्ञान ही किसी को नहीं लेना चाहिए। देश पूछेगा ना कि भाई राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी से ईडी क्यों नहीं पूछताछ करता है?
जनता तो ये सवाल करेगी ना। ये और भी इतने सारे घोटाले हुए हैं। बिहार में हर 4 दिन पर एक पुल बह जाता है नदी में, उसमें कितने भाजपाइयों से, भाजपा के कितने मंत्रियों से पूछताछ की है ईडी ने। तो ये बात तो सही है कि ईडी जो है वो भाजपा का एजेंट बन के, पालतू बन के काम कर रही है। और सिर्फ ईडी की बात नहीं है, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, सबकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की है कि ये पिंजड़े का तोता है, मालिक के सिखाने पर बोलता है। तो ईडी वालों को और सीबीआई को वालों को सोचना चाहिए कि उन लोगों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दलाली नहीं करनी है। जी, कहना चाह रहा है सर कि परेशान किया जा रहा है लालू बिल्कुल परिवार को बिल्कुल। चुनाव को लेकर। राजनीतिक दुरुपयोग है और कुछ नहीं है, राजनीतिक दुरुपयोग है। जी, अगर लालू यादव भाजपा के साथ चले जाते हैं तो ये सब तब खत्म। बिल्कुल, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें तो हाँ। आज दाऊद इब्राहिम भाजपा में शामिल हो जाएगा तो दाऊद इब्राहिम को भारत रत्न मिल जाएगा, लालू यादव को क्या लालू यादव को भारत रत्न मिल जाएगा। हाँ। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना, दुनिया भर के गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे भाजपा में शामिल होते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। जी, लेकिन अभी तक इतना परेशान किया गया लालू पर, क्या लगता है सर आने वाले दिनों में भाजपा में जा सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, लालू जी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लालू का करियर ख़त्म करने की कोशिश आज से नहीं, लगभग 30 साल से हो रही है और उसमें भी भाजपा को मतलब नहीं सफलता मिली है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि लालू भाजपा में जाएंगे। लालू की पूरी राजनीति है जो मुख्य रूप से माई समीकरण में है, उसका एक बड़ा स्तंभ मुस्लिम वोट बैंक है, वो भाजपा के साथ जाएंगे तो पूरा लालू परिवार का करियर खत्म हो जाएगा। पर जी, नीतीश कुमार तो आते जाते रहते हैं। वो तो खैर पलटू राम है। हाँ। नीतीश कुमार की बात ही छोड़ी है, उनके तो डीएनए में ही पलटी मारना है। हाँ। वो तो कब किधर चले जाए उनको भी नहीं मालूम। लालू जी नहीं डरेंगे। लालू जी नहीं डरेंगे। जी, तो मतलब नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। नहीं नहीं, लालू नहीं डरेगा। जी, जैसे पूछताछ के लिए रेडी रहेंगे ईडी। हाँ हाँ, पूछताछ से तो लालू को फायदा होगा ना, जनता की सहानुभूति मिलेगी, हमदर्दी मिलेगी। घूम घूम कर तेजस्वी यादव बोलेंगे कि गौतम अडानी से कब पूछताछ होगी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।